बीएसएस को लेकर के आपका बता दिया अभी ई ब्लॉक और डी ब्लॉक में इससे पहले सीवर का काम हुआ था, अभी नाली बन रही है। क्या जो नाली बन रही है उसका प्रॉपर जो लेबर होना चाहिए वो मेंटेन हो रहा है? वो जो नाली बन रहा है लेबर बनाता है, कोई ना उनको इंजीनियर देखने वाला है ना कोई देखने वाला है। जहाँ पे सीवर वो जेसीबी से नाला खोदते हैं, जहाँ जेसीबी वो पाइप को डैमेज कर दिया वो लोग 10 बजे से लेके 4 बजे 5 बजे तक काम करते हैं। जहाँ जेसीबी डैमेज हुआ उसको सीमेंट रोड़ी से भर देते, कोई देखने वाला नहीं है। लेवल सही होगा तभी पानी जाएगा, नहीं तो ये जो सीवर है वो नरकीय स्थिति हो जाएगी। अच्छा जी, ये बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि जिस सीवर की बात कर रहे हैं वो मैंने जल बोर्ड के डिपार्टमेंट को, फ्लड डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दिया है कि वो वहाँ से जहाँ पर ब्लॉक है वो चेंज करेंगे। क्या सुरेंद्र जी कहाँ हैं? आपने डायरेक्शन दे दिया ना चेंज करने के लिए? 1 हफ्ते में चेंज करके आप मुझे रिपोर्ट करेंगे। और नाली का जो वाटर लेवल है वो आप इमीडिएट चेक कीजिए। आज के बाद ये शिकायत किसी भी जन हो गया ना, ये देखिए झा जी आपका काम हो चुका है। आप यहाँ क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपने मुझे 1 हफ्ते पहले बताया था, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी पब्लिक मुझे बताती है तो मैं नोट नहीं करता हूँ, तुरंत एक्शन लेता हूँ, ठीक है। और एक्शन पर यदि नहीं काम होगा ना तो उस पर कार्रवाई भी होती है मेरी, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। डिपार्टमेंटल कोई भी काम आपका नहीं रुकने वाला है, ये मैं बताऊँ। पुलिस को छोड़ करके कोई भी चीज़ हो आप मुझे बताएं, इमीडिएट काम होगा, ठीक है। नाले की सुरेंद्र जी, नाले की आप वाटर लेवल नाले का चेक कीजिए और कहीं भी दिक्कत होती है दोबारा तोड़ करके उसका बनवाइए। सर मैं G2B से सुबोध बोल रहा हूँ। हम लोग का जो लास्ट पॉइंट पे घर होता है वहाँ आने जाने के लिए एक तो ये जो रास्ता बाधित होता है उसके लिए एक और चीज़ है जो वहाँ पे दिक्कत उत्पन्न करती है, साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार क्या करते हैं ठेकेदार लोग, क्या करते हैं वो पुलिस से मिली वजह से 2 ब्लॉक के जो लास्ट रास्ता है, कहीं पुलिस पे जाने पे सिर्फ एक ही रास्ता है हमारा, तो वो दोनों तरफ ऐसे बाजार लगाता है कि एक भी रोड क्लियर नहीं होता है। तो बाजार ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे उस गलियों में जहाँ पे आवाजाही कम हो, मेन रोड पे न हो। जैसे कि अभी बाजार बन रहे हैं वहाँ से लेके इस तरफ भी बाजार लग जाता है और इस तरफ भी लग जाता है, तो रास्ता घर जाने का रहता ही नहीं है। और जो बाजार वाले हैं तो चालू हो जाते हैं। और सेकेंडली कि बाजार शुक्र बाजार की वहाँ जरूरत नहीं है, बहुत कंजेस्टेड रोड है, शुक्र बाजार ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आवाज़ नहीं है, रास्तों को लेके बाधित जो हो रहा है, मेन साप्ताहिक बाजार भी है। और दूसरा BSS पे बोलूँगा, BSS की टीम को कई बार हमने इन्फॉर्म किया है कि जो हमारी तारें आप जाके देखो कंडीशन यहाँ तक घरों के यहाँ तक लटक गई है। एक मेंटेनेंस टीम काम नहीं करती है, कंप्लेंट करने पे कहती है कि प्लाटफॉर्म जाओ यहाँ जाओ, जिसके कारण 2 दुर्घटना भी घटी है। अभी मेरे घर से निकलता हूँ तो गेट पे यहाँ मेरे मुँह पे लगता है तार, और उस तार का ना तो उन्होंने ग्लैंड लगाया हुआ है, क्योंकि मैं टेक्निकल से हूँ, इनको कुछ करो तो टेक्निकल जवाब दो तो ये उल्टा बोलते हैं सर। ना तो ग्लैंड लगा कर जानवर हिलाएगा तो ग्लैंड का साथ हिले हटेगी। एसडीएम साहब, इसके लिए भी एक डायरेक्शन इशू कीजिए एमसीडी को और पुलिस को कि कोई भी संगम विहार विधानसभा में साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा। सकड़ी गलियां हैं, कोई भी साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा, क्योंकि सकड़ी गलियां हैं, आवाजाही में दिक्कत होती है और पर डे किसी न किसी रोड पर बाजार लगता है, आवाजाही में इतनी परेशानी होती है। इसके लिए आप डायरेक्शन इशू कीजिए। दूसरा जो इशू है सुबोध जी आपका, हमने सतेंद्र जी को फंड दे दिया है। देखिए होता क्या है, कुछ चीज़ें टेक्निकल होती है, जो टेक्निकल बात कर रहे हैं ना उसमें कुछ इशू डिपार्टमेंट का भी होता है। BSS उसके लिए पैसा नहीं खर्च करेगी। मैंने अपने फंड से सतेंद्र जी को बोल दिया है कम से कम 50 पोल पूरे संगम विहार में फिलहाल, जिसमें कि रतिया मार्ग रोड भी है, शूटिंग रेंज रोड है और कुछ मंगल बाजार रोड है, जो कि एसडीएम साहब क्या है कि मतलब रोड लेवल से जो घर है उससे 15 फुट आगे पुल लगा हुआ है। अब 15 फीट तो मेरा इंक्रोच हो गया। वहां दुकानदार क्या कर रहे हैं, अपनी बपौती समझ रहे हैं।
वहां पर दुकान लगा करके अपनी दादागिरी चला रहे हैं। वहां से यदि पैदल लोग चलने लगे तो उसको गाली गलौज करते हैं। तो मैंने सतेंद्र जी आपको फंड दे दिया है, लेटर दे दिया है, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, दोबारा इस बैठक में ये क्वेश्चन ना उठे, इस चीज का आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बैठ जाओ, हो गया भाई, मुझे बता देना भाई। और जो भी ट्रांसफार्मर, जो भी पोल पर ट्रांसफार्मर 5 फीट 6 फीट से नीचे है या 5 फीट के 6 फीट के करीब है, इमीडिएट उस पर एक्शन लेकर के हटवाइए। मुझे किसी अधिकारी से बात करना तो मुझे बताइएगा, तुरंत हटवाइए तत्काल प्रभाव से। एमसीडी बाजार में, एक मिनट, एमसीडी के बाजार में बोलना चाह रहा हूँ। हमारी तरफ से पूरे वार्ड में लगातार हमने दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दी थी, लेकिन इतनी शिकायतों के बावजूद भी बाजार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जो भी बाजार लगे उस बीट अफसर की जवाबदेही हो, लगेगा नहीं और लग रहा है तो बीट अफसर की जवाबदेही हो और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। एसडीएम साहब इसे सुनिश्चित करें। अवैध बाजार है, कोई एमसीडी का लीगल बाजार नहीं है, सिर्फ माफिया चला रहे हैं यहाँ पे सब। इतना मैंने बताया था, एक्शन विधायक जी ने बोला, हमने बोला, दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने हटाया। एक ऑर्डर जाता है लेटर कि यहाँ पे थाने पे जाता है कि इनका काम होता है उसको दोबारा ना लगने दे। वो लेटर पड़े कूड़ेदान में, माफिया राज कर रहा है, कूड़ा हम उठा रहे हैं। तो सर ये आप देख लें। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो। देखिए, जो बाजार की बात चल रही है ना, उस पर 2 लाइनें मैं बोलूँगा। बाकी यहाँ पे मेरा काम अभी मोटा मोटा सुनने का है, लोगों की समस्याओं को समझने का है। हम तो अपने इस मिनट्स में देख देंगे कि ये इशू रेज हुआ था। जो भी अवैध तरीके से मार्केट लगा रहे हैं, जनता को उससे असुविधा हो रही है और उसे हटाया जाए। लेकिन आप लोगों से मेरा अगेन, देखिए, एक तरफा बातचीत नहीं होती है। अगर 80-90% हम करने को तैयार हैं तो 10-20% की उम्मीद तो मैं आप लोगों से भी रखूँगा। मार्केट, कभी कोई ऐसी मार्केट आप लोगों ने सुनी है जहाँ पे ग्राहक ना हो और मार्केट चल रही हो? ऐसी मार्केट चल ही नहीं सकती। तो अगर आप लोग थोड़ा सा हमारा साथ दें, आप ही ऐसे हमारे बीच के लोग हैं ना, तो अगर हम तो इन्फोर्स करेंगे, बट मान लो कहीं पे गलती से कोई आ गया, बाइकआउट कर दो उसे। हम तो 90% करने, हम तो इन्फोर्स करेंगे ही। तो दिल्ली पुलिस को भी यहाँ पे सुन लें, ठीक है? ये चीज़ भी नोट कर लें अपने पॉइंट में कि कोई भी जिसके पास, तो ऑफकोर्स मोस्टली किसी के पास ऐसा लाइसेंस नहीं होता, वो वेंडिंग का होता है, खड़े होके ऐसे रेडी लगाने का नहीं। एक बार को मान लेते हैं कि बताया था एमसीडी की तरफ से वेंडिंग का होता है कि जो ठेला लेके घूमते रहते हैं, ठीक है, हम उस लेवल पे नहीं जा रहे, लेकिन अनऑथराइज मार्केट नहीं लगाएं। और आप लोगों से वही जो मैंने बात बोली थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, बट यहाँ से तो सफाई होगी ना भाई, जाके 1 किलोमीटर दूर खरीद लो जाके जहाँ भी है, ठीक है? ये पॉइंट नोटेड हमारी तरफ से। नेक्स्ट, क्योंकि अब देखिए समय खत्म हो रहा है सर, 2 मिनट। हाँ, BSCS से कुछ आप वो बता रहे थे ना, जो बात रुकी थी लाइन वाली। सर थोड़ा सा साइड में। हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार आप लोगों को। मैं BSCS से हूँ, मेरा नाम सतीश अग्रवाल है, मैं खानपुर में बैठता हूँ, कुछ लोग इनसे परिचित भी हैं। और ये बिल्कुल सही है कि विधायक साहब ने अपना फंड दे दिया है, जिसकी वजह से हमने आज ही मीटिंग चल रही है जहाँ पे ETC की मीटिंग होती है, जहाँ पे ये फंड को सेक्शन करते हैं और उसको फाइनल अप्रूव होता है टेक्निकल पॉइंट से। तो ये जो कुछ पोल्स को हटाने के लिए कार्रवाई चालू हो जाएगी जल्द से जल्द। तो ये इसके लिए जो है हम लोग भी काफ़ी दिनों से परेशान थे, लेकिन MLA साहब ने आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान कर दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट है कि जो पोल्स नीचे हो गए हैं, जिनकी हाइट नीचे हो गई है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि एक इशू ये है कि जो ट्रांसफार्मर हमारे लोहे के खंभे में लगे हुए हैं, तो लोहे के खंभे से अपने जब ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो नीचे से हम उसको ऊपर करने के लिए हमको इशू आएगा कि हम उसको ऊपर प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो काफी दिनों से रस्टेड है। आप रुकिए, मैं बताता हूँ आपका यहाँ से, ठीक है? तो इसके लिए क्या है कि हम लोहे की जगह PVC पोल ले जाना चाहेंगे, वो जो अपना पोल है वो लेके जाना चाहेंगे,
तो वो आरसीसी पोस्ट को हम अगर लेके जाते हैं तो इतना इंक्रोचमेंट है संगम विहार में कि हम उस पोस्ट को आप क्रेन वगैरह से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमको प्रॉब्लम भी दिख रही है, इसका सोल्यूशन भी है, लेकिन वो खंबे जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए आपको ही कहीं ना कहीं समस्या का समाधान आप लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा, और हम लोग भी इसका दूसरा अल्टरनेट विधायक साहब ने जो पहले भी बोला था, हम लोग उनके साथ मिलकर बात कर रहे हैं कि हम उसको कैसे तरीके से उस ट्रांसफार्मर को हटाएं या कुछ और भी कुछ कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो इंक्रोचमेंट की समस्या को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी भी एक एक्सीडेंट हुआ था संगम विहार में। आप लोगों को इस फोरम के माध्यम से मैं सर ये भी कहना चाहूँगा, एडीएम साहब आपका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा मैं कि एक जो इंक्रोचमेंट की समस्या है, अभी एक एक्सीडेंट भी हुआ था, तो S16 में एक्सीडेंट था। इन्होंने हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर ही सपोर्ट ले लिया, जो ट्रांसफार्मर का जहाज बना होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है, उस पे ही स्केप फोल्डिंग लगा दी। और कुछ लोग वो थी लकड़ी की स्केप फोल्डिंग, लेकिन बारिश की वजह से जो पानी है उससे करंट का फ्लो बन गया और उसको शॉक लग के वो गिर गया। तो ऐसा काम बिल्कुल आप लोग मत करिए जिससे कि आप लोगों की जान माल को खतरा हो। और आप 3 फुट इधर 3 फुट तो छज्जा बढ़ा दिया, इसके बाद 3 फुट स्केप फोल्डिंग लगा दी, तो पूरी की पूरी आपने गली ही इंक्रोच कर दी। तो आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अपनी जान माल से आप लोग प्लीज खिलवाड़ मत करिए। और हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों को भी कोशिश करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो, आप लोग भी ध्यान रखें। थैंक यू। कौन सी समस्या है आपकी? संगम विहार में क्या है, सारा बोल दिया लोगों ने, रोड नाली गली सिविल लाइन सारा बोल दिया। जैसे संगम विहार जगह है, यहाँ पर गलियाँ फेमस है, मंदिर वाली गली, मस्जिद वाली गली, गुरुद्वारे वाली गली। एक चीज और है, वो है दारू वाली गली। गली गली में दारू बिकती है, हर चौराहे में दारू बिकती है, हर दूसरी गली में ठेका है। आप हमदर्द को लो, उतर के खड़े हो जाओ, ये बोलो कि दारू वाली गली छोड़ दें, और रिक्शा वाला पूछ रहे वो कहाँ जा रहा है, वो आपको दारू वाली गली में छोड़ के आएगा। क्या ये पुलिस को नहीं पता, प्रशासन को नहीं पता, नेता को नहीं पता, किसको नहीं पता, सबको पता है। लेकिन मतलब बड़ा भयंकर मुद्दा है जिसको लोग पीछा करते हैं, रात को अवैध काम करते हैं, झगड़े होते हैं, मर्डर होते हैं, केस होते हैं। चौराहे पे लड़के खड़े होते हैं, कई संख्या में डार्क पॉइंट है जहाँ पर लड़के खड़े होते हैं, 10-20 लड़के एक साथ खड़े होते हैं। वहाँ से महिला आ रही हो, कोई सरी बात गुंडी करके आ रहा हो, उसका सब छीना छपटी होती है, हाथापाई होती है, झगड़े होते हैं वहाँ पे। ये सारे मुद्दे जो दिए हैं सफाई के, नाली के, सब होते रहेंगे, प्रशासनिक काम है। लेकिन जब लोग यहाँ पर रहेंगे, बचेंगे, तब तो उसको करवाएंगे। सारे जो ठेकेदार को दारू देंगे, सब गलियों में वो बेचते हैं और पिलाने में बैठा के वहाँ पर, वो दारू बेचते तो है, ऊपर पिलाने में बैठा के वहाँ पर, नमकीन गिलास पानी सारी चीजें दे जाती होगी। और सर ये यहाँ पर नहीं है कि यहाँ से लेके वहाँ तक अगर एक गली है उसमें 3 जगह बिक्री होगी। ये सबसे ठीक है, ये सबसे सर यहाँ का वो इस बात का आवाज उठाना चाहता नहीं उसको बिक्री होगी, हमारे घर वाले होते हैं, की महिलाएं होती हैं। वैलिड पॉइंट रेज किया है। एक मिनट रुक जाइए, बस 2 सेकंड है सर। आप लोग प्लीज शांति बनाए रखिए। देखिए ऐसे में समय वेस्ट होगा और लोगों की बात अधूरी रह जाएगी। विकास, इनका जो 2 पॉइंट है ना, वो मेन, वो नोट कर लो इनके। एक तो इलीगल, और आप ना दिल्ली पुलिस बिना कहे आप नोट कर लीजिए, ये यहाँ पे ही सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप समझो ना, हम मान लेते हैं ना, जब यहाँ पे हम आ गया, एसडीएम आ गए हैं, मेरे साथ बैठे हैं, हम मनवा देंगे, हम जना भी देंगे, इनको अब याद भी रहेगा और इनको संज्ञान में भी आ जाएगा, उसकी टेंशन ना। बात करने दीजिए प्लीज, 1 मिनट, और आपका 1 to 1 बाय 1। ये जो इशू है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि भाई जो अवैध तरीके से कोई भी नशे वाली चीज़ें बिक रही हैं, उस पर कंप्लीट बैन लगेगा, ठीक है। इनका लोकेशन, और आप ना आप अपने जो पॉइंट है, 3-4 डार्क पॉइंट ना आप नोट करा देना विकास की, ठीक है। वो मिनट्स में मैं दिल्ली पुलिस को इशू कर दूँ कि वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, और हम कोशिश करेंगे वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी लगे, जिससे थोड़ा रोशनी रहे, थोड़ा अंधेरा रहता है ना, तो ज़्यादा इन लोगों को बल मिलता है, ठीक है। तो मैडम आप बताइए, हम क्लोज करेंगे, आप बताइए, बहुत देर से एक इशू क्या है? मैं हाथ जोड़ के निवेदन है, बोल रही हूं आपसे,
37 नंबर में सब मैं बोल देता हूँ, नहीं तो प्लीज बोले दीजिए, कोई बात नहीं। 37 नंबर में मंदिर है, तो बिरयानी की दुकानें 4-5 खुल गई है, औरतें मंदिर जाती हैं तो गाली गलौज लड़के करते रहते हैं, प्लीज उन्हें बंद कराया जाए। और मंदिर की वहाँ पे बहुत परेशानी है, इलाका बहुत बुरा है, वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है। ये ऑलरेडी अभी एमएलए साहब ने भी बताया कि ये मैटर ऑलरेडी संज्ञान में है। तो वो हो नहीं रहा ये है, चीजें मैंने पिछले हफ्ते आपको बता दिया था। तो वो हो नहीं रहा है। आप एक मिनट सुन तो लीजिए। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, सोमवार से आपके यहाँ ड्राइव लगेगा, कोई मीट की दुकानें अनऑथराइज नहीं चलेगी, और जो भी ऑथराइज है वो शीशा बंद करके ही चला पाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो पूरे इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, त्योहार के समय में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए किसी को भी मैं परेशान नहीं होने देखना चाह रहा हूँ। और ये चीज़ें एसडीएम साहब, मैंने डीसी साहब को बता दिया है, मेरी परसों मीटिंग हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जितनी भी कार्यक्रम, जितनी भी योजना, ये सब ये चीज़ें बता रहे हैं, ये सारा चीज़ों का मैं 1 to 1 हर हफ्ते कर रहे हैं। पंकज जी से भी मेरी बातचीत होती है, ये सारे मुद्दे जो हैं हम एक दूसरे को मिलकर के ही समाधान कर पाएंगे, ना कि पार्टी बेस पर चल पाएगा। हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से दोनों सामंजस्य बैठा करके जनहित में काम करना चाह रहे हैं। और आगे अगली मीटिंग में आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि पब्लिक का डिमांड ज़्यादातर आपके पास नहीं है, पुलिस का आ सकता है, पुलिस का आ सकता है। और एक चीज़ आप लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ, जो किसी ने उठाया नहीं अभी तक, लेकिन फेसबुक पर कुछ लोग गालियाँ ज़रूर देते हैं मुझे, लेकिन आप सबको बताना चाहता हूँ, जो रतिया मार्ग रोड पर वाटर लॉगिंग होता है, वो 2.25 करोड़ की लागत से उसका काम चल रहा है, और जिसकी वजह से जल्दी पानी खाली नहीं हो पा रहा था, उस चीज़ को आपके संज्ञान में देना चाह रहा हूँ। एमबी रोड पर जो नाला था वो बिल्कुल डीएमआरसी के द्वारा चौक किया गया, तो डीएमआरसी से रिक्वेस्ट करते हुए उन्होंने नहीं किया। हमने दोनों साइड का मंगल बाजार रोड से लेकर के काया माया हॉस्पिटल के बीच वहाँ जो है पुल प्रहलादपुर, वहाँ तक का एस्टिमेट बनवा दिया है, टेंडर होने वाला है। 1 से 1.5 महीने में दोनों तरफ का नाला बन जाएगा। यहाँ पर रतिया मार्ग पर एक बूंद भी आपके यहाँ पानी नहीं लगेगा, इसकी गारंटी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज जी से अब देखिए, समय 12 बजे तक का था हमारे पास, समय हमारा खत्म हो रहा है। जो भी बातें हैं अगली जन सुनवाई में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अभी ये सभा हम यहाँ पे 2 पॉइंट हैं आपके, फाइनल बस बता दीजिए। लास्ट वक्ता हैं राम भगत जी। भारत माता की, सभी लोग बैठ जाए। सम्मानित मंच माननीय एसडीएम साहब, हमारे जनप्रतिनिधि चंदन जी और हमारे पंकज जी, सम्मानित मंच। आज की जो एक बात हुई है, इसके लिए सभी जो यहाँ आरडब्ल्यू के प्रधान पधारे हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि ताली बजाकर इनका स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। चंदन जी ने और एसडीएम साहब ने, पंकज जी ने अच्छी शुरुआत की है। एक छोटा सा विषय रह गया था, वैसे तो हीरा जी ने सारा विषय रख दिया है। 6 साल पहले डी ब्लॉक के प्रधान के नाते मैं आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूँ, वो केवल डल चुकी है। 8-10 फीट पे खंबे लगे हुए हैं, ट्रक उससे टकराते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो विषय भी क्लियर, दो मृत्यु भी हो चुकी है, परसों भी ये हुई है। तो उस पर ऊपर वाले खंबे पे करंट चालू करके ये विषय। धन्यवाद। राम भगत जी, मैंने अपने फंड से सभी पोल हटाने के लिए बता दिए, जो भी ज़्यादा डेंजरस है उसको इमीडिएट हटाया जाएगा। अभी 50 फंड दिया है, आने वाले समय में जितना भी नीचे पोल होगा सबको हटाएंगे। अब पंकज जी से आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम का समापन करें। धन्यवाद। सभी साथी एक बार बैठ जाएं, ये बैठक हर महीने लगातार होगी। एक बार प्लीज बैठ जाएं आप लोग। भाई ठीक हो? सभी साथियों से निवेदन है, बैठ जाएं। संगम बिहार में नई शुरुआत हो रही है, पार्टीबाजी खत्म करके विकास का काम करेंगे और माफियाओं के खिलाफ लड़ेंगे। अरे सर, आप बैठे तो एक मुद्दा हो चुका है, एक
मुद्दा बार बार, अगली बार सर अपने अपने पॉइंट बना लिया करें। IW वाले एक पॉइंट पे एक ही आदमी बोले। पीछे कर लीजिए। विधायक जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, ये सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग माफियाओं से लड़ेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी का नेता हो, इन माफियाओं को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो उगाई हो रही है, अवैध नशा हो रहा है, चाहे ई रिक्शा है, ऑटो, बदनामी कुल मिला के नेताओं पे आती है। सबको लगता है इन पे पैसे जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग है। आप शिकायत करें। अगर ये दिल्ली पुलिस वाले यहाँ पे हैं, अगर ये सुनवाई नहीं करेंगे तो अगले हफ्ते थाने के बाहर आपके साथ इनके खिलाफ बैठेंगे। ठीक है साहब। और आप लोगों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सब लोग एक बार SDM साहब का जोरदार ताली बजा के धन्यवाद कर दें कि उन्होंने एक बेहतरीन शुरुआत करी है। और विधायक नरेंद्र चौधरी जी का भी एक बार धन्यवाद कर दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया। अगले महीने जो आपकी समस्या है इसके जवाब लेके ये लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।